नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स लेके आया हूँ और अपडेट्स बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि कुछ कंपनीज़ ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस भी दिया और कुछ कंपनी फिर से आपको एक मौका दे रहा है, अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग्स करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एज़ ए इन्वेस्टर, एज़ ए ट्रेडर दोनों के लिए ही फायदा बनने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन सा स्टॉक है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है सीडीएसएल। आप सभी जानते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो सीडीएसएल जो है वो एक ऐसे कंपनी है जिसके माध्यम से जितने सारे डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हैं तो उसी के माध्यम से सारे डीमैट अकाउंट उसी के पास जमा होता है। मान के चले आप किसी भी कंपनी के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन किया, किसी भी कंपनी के ऊपर, तो आपने जो माल खरीदारी किए, तो जो परचेज आपने किए, जो बाई किए, तो वो प्रोडक्ट डायरेक्टली उस कंपनी के पास नहीं जाएगा। वो कंपनी का पूरा बाइंग परसेंटेज किसके पास, पूरा के पूरा बाइंग ऑर्डर किसके पास जाएगा? सीडीएसएल के पास। क्योंकि सीडीएसएल उसको उसके जो गोडाउन्स है उसमें रखेंगे। उसके बाद आप जब बेचेंगे तो वहां से ही आपको मिलेगा। तो सीडीएसएल पहले काम नहीं करते थे सेबी के रूल्स के हिसाब से। सेबी के रूल्स के बाद सीडीएसएल ही इस तरीके से काम कर रहा है। तो मार्केट में दो तरीके से इस तरीके से डिपॉजिटरी फार्म है। एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। तो देखिए, आप जब अकाउंट ओपन करेंगे आप दो तरीके से आपको वेरिफिकेशन करने के लिए कहेंगे, वो भी आधार कार्ड से। वो सीडीएसएल के माध्यम से, नहीं तो एनएसडीएल के माध्यम से। तो सीडीएसएल के माध्यम से आप जो ज्यादातर देखा जाए तो सीडीएसएल के माध्यम से ही लोग जो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जो स्टॉक बाई करते हैं, वो सीडीएसएल के पास जाते हैं। और इसी के कारण स्टॉक के ऊपर हमेशा एक पॉजिटिविटी मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर मैं क्वार्टरली बारे में बात करूँ तो सेल्स का ग्रोथ आप ध्यान दीजिएगा। पिछले बार कितना था, पिछले सालों में कितना था? 137 करोड़। और इस बार कितना बना? 125 करोड़, मतलब थोड़ा सा करेक्शन है। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी कंपनी ने ज़्यादा किया, इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 90 करोड़ से 68 करोड़ तक आ पहुंचे। तो चलो, कोई बात नहीं, कंपनी में हमेशा अच्छा होगा ऐसे हो नहीं सकता, कभी कभी तो गिरावट का माहौल भी दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो 66% से 55% तक पहुंच चुके हैं। ओवरऑल बात करूँ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट, वो 78 करोड़ से इस बार बन चुके 63 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ मैं तो 15 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, कंपनी का जो ग्रोथ है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही बेस्ट लेवल में और पॉजिटिव साइंस में देखने को मिलेगा। पी रेशियो थोड़ा सा हाई है तो इसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना है। अगर मैं पी रेशियो को आपके साथ डिस्कशन करूँ, ध्यान दीजिएगा। पी रेशियो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 75 के ऊपर था, और वो भी कब? 16 जुलाई 2021 में। उसके बाद देखिए लगातार लगातार गिरते गया और कंपनी अभी अभी तक पी रेशियो 40 रुपीज के आसपास है। तो अच्छा खासा पी रेशियो को करेक्शन देखने को मिला और इसी के चलते हुए कंपनी स्टॉक के ऊपर भी अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। कंटिन्यूअसली गिरावट का माहौल झेलना पड़ा। तो इसके ऊपर एक शानदार रेंज क्रिएट हुआ, एक शानदार रेंज क्रिएट हुआ, जिस रेंज के चलते हुए आपको एक स्विंग ट्रेडिंग मिल चुके हैं। जो ट्रेडिंग्स में पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, वही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। इस स्ट्रैटेजी को बोला जाता है V20 स्ट्रैटेजी। तो V20 स्ट्रैटेजीज की यूज किया जाता है। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर अपर साइड में कंटिन्यूअसली बाइंग हुआ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब ठीक है। देखिए, कोई भी स्टॉक अगर कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, दो और तीन ग्रीन कैंडल, एक कैंडल भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, 5 10 कुछ भी कैंडल हो, कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल होना चाहिए। तो ग्रीन कैंडल अगर 20% से ज्यादा हो तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या है? 200 डेज ईएमए के नीचे होना चाहिए। 200 डेज ईएमए आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाकर सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं ईएमए को। तो ईएमए को आप 200 डेज कर दीजिएगा। तो 200 डेज ईएमए के नीचे इस तरीके से ट्रेड बनना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग जो पीरियड है वो 200 डेज के नीचे होना चाहिए। तो उस लेवल से अगर कोई भी एंटी मिले तो आपको एक अच्छा खासा फायदा मिलता है। देखिए, फर्स्ट टाइम एक एंटी मिला था, अगर मैं कहूँगा यहाँ पे एंटी नहीं हुआ क्योंकि टच नहीं हुआ था। मगर यहाँ पे फिर से कंपनी ने क्या किया, टच किया। और टच करने के बाद यहाँ पे शार्प फॉलिंग देखने को मिला। तो पिछले दिनों में भी आपको बताया था कि कंटिन्यूअसली जो फॉलिंग है, कंटिन्यूअसली जो फॉल यहाँ पे देखने को मिला है,
वो फॉल अगर 10% से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे 10% तक एक ट्रेड बना, तो वो ट्रेड कहाँ पे बुकिंग हो चुके हैं? यहाँ पे बुकिंग हो चुके हैं। मतलब इस रेंज में बुकिंग हो चुके हैं। तो फिर से वो तो 20% का जो टारगेट है वो अभी तक फिल अप नहीं हुआ, तो एंट्री लेवल यहाँ पे बन रहा है। अगर यहाँ से एंट्री लेवल आप लेते हैं, तो आपको जो टारगेट मिलेगा अराउंड अराउंड 25% के आसपास टारगेट मिल सकता है। देखिए, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इस तरीके से ट्रेड लेता हूँ खुद और अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस का मतलब कोई पार्टी नहीं होता, विदाउट स्टॉप लॉस में काम करना पड़ता है। आप कहेंगे कि सर कितने दिनों में टारगेट होगा? इसका कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो 2-3 दिन में भी हो सकते हैं। देखिए, जब एंट्री लेवल मिला कितना, 3 कैंडल में ही एंट्री लेवल मिल गया। यहाँ पे 3 कैंडल में ही एंट्री लेवल मिल गया, तो उस तरीके से 3 कैंडल में भी हो सकते हैं, 3 मंथ और 1 साल भी लग सकते हैं। तो आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं 1 साल के अंदर 20% रिटर्न मिलना, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इस तरीके से स्टॉक के ऊपर फोकस रखिए। सेकंड जो कंपनी जिसका नाम है विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि कंपनी का जो हायर लेवल है 2300 और जो लोअर लेवल है 1600 के आसपास। तो कंपनी अभी करंट प्राइस 1800 के आसपास चल रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर केमिकल इंडस्ट्रीज होने के कारण कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है। क्योंकि देखिए, हर केमिकल इंडस्ट्रीज को देखेंगे, किसी भी कंपनी को उठाकर देख लेना, हर कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी देखने को मिला है। क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के कारण ग्लोबली जो डिमांड है वो कम हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गया। अगर मैं एक चीज़ इस यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूँ तभी आपको पता चलेगा। देखिए, कंपनी के जो एक्सपेंस है, सॉरी, कंपनी का जो रिजर्व है, वो रिजर्व देखेंगे तो लगातार इंक्रीज हो रहा है और कंपनी का कर्जा एकदम जीरो है। तो मुझे इसीलिए इस कंपनी में बहुत पॉजिटिव साइंस देखने को मिलता है। अदर्स लाइबिलिटीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो 328 करोड़ के आसपास, अच्छी बात है, एकदम कम लाइबिलिटी है। उसके साथ साथ कंपनी की जो रिजर्व है वो भी लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और कंपनी में मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा जिसके कारण मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड ले चुका हूँ, वो है CWIP। CWIP क्या होते हैं? वर्किंग कैपिटल प्रोसेसिंग। तो मतलब जो जो कैपिटल है, वो अभी कुछ कैपिटल्स कंपनी का काम कर रहा है, जो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और वो कितना प्रोजेक्ट है? 221 करोड़ का। आज तक की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी अभी रनिंग पोजीशन में है। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो डायरेक्टली पैसा कहाँ पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप कहेंगे सर टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है? देखिए, टेक्निकली चार्ट पैटर्न एक ही रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। अगर आप रेंज क्रिएट करेंगे तो आपको दिखेगा कि हायर लेवल से लोअर लेवल तक ये जो लेवल है बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। देखिए, कंपनी यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, एक बार, दो बार और यहाँ पे 3 बार रिटेस्ट किया। अगर फिर से एक बार रिटेस्ट करके कंपनी के ऊपर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है तो बड़ा फल दिखेगा। अगर आपको इसी रेंज के ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट के ऊपर साइड में अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो तो फिर से वो हायर लेवल तक जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको एज ए इन्वेस्टर आपको मौका दिया जा रहा है सस्ते दामों में। एज ए ट्रेडर्स के लिए कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। तो ट्रेडर्स के लिए जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिएगा जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड ऑफ वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उस टाइम के हिसाब से मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है पेटीएम। देखिए, पेटीएम के बारे में बात करूं जिसका नाम एक्चुअली 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो पेटीएम लोअर साइड से अपर साइड तक देखूं तो कंपनी 80% तक यहाँ पे तेजी दिखाया, 80% तक जाम किया। तो इस 80% के जाम होने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर क्या इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश करना चाहिए? देखिए, एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिस कंपनी का पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, जिसका रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, जिसका प्रोमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर एनुअली इनकम नेगेटिव में है। हाँ, मान लेता हूँ कि कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कर्जा तो नहीं है, मगर कंपनी के पास कुछ इनकम भी नहीं है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को तो इंक्रीज थोड़ा सा किया, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन उतना नहीं कर पाया और उसके चलते कंपनी अभी भी लॉसेस में है। और लॉसेस के परसेंटेज हाँ कम हुआ, 700 करोड़ से कंपनी बन चुके 140 करोड़। तो कंपनी लॉस कम किया, ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी रॉकेट बनेगा, अभी से मैं इस ट्रेन में चढ़ जाऊँ, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत प्रेशर है कंटिन्यूसली। आप नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और उसके चलते कंपनी ने आपको शायद कुछ टाइम और पीरियड में प्रॉफिट दे। सेल्स बहुत अच्छा हो रहा है मगर प्रॉफिट में कुछ
खासियत नहीं। देखिए, आपके दुकान में बहुत ज़्यादा माल बेच रहा है, कोई बात नहीं, इतना माल बेचने से क्या फ़ायदा? जिसको आप माल बेच रहे हैं वो उधारी में माल है और वो उधारी में माल लेने के बाद वो वापस नहीं आ रहा है और पैसा भी आपको टाइम टू टाइम नहीं दे रहा है। इसके चलते कंपनी का ही तो लॉस होगा ना, आपका ही तो लॉस होगा ना। सेम टू सेम यहाँ पे भी देखने को मिला। अगर मैं ध्यान दीजिएगा कंपनी के जो रेशियोज़ है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी में 69 डेज़ के आस-पास कंपनी के हाथ में पैसा मिला है और कैश फ्लो के बारे में बात करूँ कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में है। इस बार कंपनी में कैश फ्लो थोड़ा-सा पॉजिटिव देखने को मिला। तो रही बात इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट किया, वही रेंज तक जिस रेंज में कंपनी बार-बार सपोर्ट ले रहा था। उसके बाद देखिए तेज़ी आया, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन किया था कि इस लेवल ब्रेकआउट अगर हो, तो और हाई वॉल्यूम के साथ तो आपको एंट्री लेना चाहिए। तो एंट्री कहाँ पे बना? एक्चुअली यहाँ पे मैंने एंट्री नहीं लिया, मैं चाहता था थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट दिखाए, उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल दिखे तभी एंट्री लूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक अच्छा खासा इस रेंज के बाद यहाँ पे वही रेंज तक वो रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल अच्छा खासा बना, उसके बाद देखिए ऊपर साइड में गया। मेरा टारगेट ऑब्वियसली मैं टेलीग्राम में आपको मार्किंग किया था 840 रुपीज़ के आसपास। तो उसी के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है, तो टारगेट के आसपास है। तो फिलहाल के लिए इस रेंज में जाने के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ, तो फिर से वो गिरेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम वॉल्यूम क्रिएट करके ब्रेकआउट दे, तो बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो फिर से एक ट्रेड बन सकता है और अगर ट्रेड बने तो फिर से 980 तक एक नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा और वॉच करते रहिएगा और टेलीग्राम को भी जॉइन करिएगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ तो जिसका नाम है गुलशन पॉलियोल लिमिटेड, जिसके बारे में बात करूँ तो कंपनी 1:5 रेशियो का बोनस देने का अनाउंसमेंट किया और एक बोनस है 5 के बदले आपको 1 शेयर मिलेगा। तो हर 5 शेयर आपके पास है इस कंपनी का तो आपको उसके बदले 1 शेयर मिल जाएगा। तो कंपनी की जो बोनस का जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं 21 जून उस तारीख में आपको बोनस मिलेगा। तो आप इस तरीके से बोनस पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो ये था कंपनी आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था। मेरा काम है सिखाना, आपको काम है सीखना और सीखते जाइए और पैसा कमाते जाइए और मेरे साथ जुड़िए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।